नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी जो आपका यहाँ पे सीजीएल का यहाँ पे एग्ज़ाम जो है क्लियर हो गया है कि हमारा मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। 31 तारीख यानी कल आपका यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है कि हमारा जो शिफ्ट 1 यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हमारा यहाँ पे पेपर लीक की वजह से कैंसिल हुआ था, अब उसका एग्ज़ाम जो है मार्च में लिया जाएगा। तो हम नोटिस को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा नोटिस है। नोटिस में देखिए आपका यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि रद्द की गई परीक्षा पुनः दिनांक 12 यानी 5 मार्च 2023 रविवार को यहाँ पे संभावित है। तो यहाँ पे आप डेट देख पा रहे होंगे 31 जनवरी 2023 का ये आपका डेट है। और हमारा जो एग्ज़ाम है दोस्तों 5 मार्च को होगा। तो करीबन हमारे पास 35 से 40 दिन ही बचा हुआ है। तो हमको रिवीजन सीरीज स्टार्ट करना पड़ेगा। जो हम पढ़ चुके हैं उसको और बेहतर तरीके से हम उसको रिवीजन करेंगे। तो अगर हम इस किताब की बात कर लेते हैं तो इस किताब में हमारा 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। बहुत जल्द इसको हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। तो हमारा ये जो मैथ्स रीजनिंग का भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 75 करके। तो हम यहाँ से जीके जीएस से स्टार्ट करेंगे, 36 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी जो है इकाई है किसका, बताइएगा। हेनरी जो है किसका इकाई है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, बताइए क्या होगा। देखिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे 36 का जो है आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी स्व प्रेरत्व यानी प्रेरकत्व हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 36 का जो है सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आज हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा। अगला जो वीडियो आएगा सेट नंबर 2 उसको हम डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं, ठीक है। निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मृदु लोहा। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन किसका है। देखिए ये जो कथन है दोस्तों लेंज के नियम का है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। टारगेट बैच आपका बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा एक मिनिमम फी में, और बहुत अधिक आपको यहाँ पे रिवीजन करवाया जाएगा। क्योंकि देखिए आप सभी लोग बहुत अधिक पढ़ चुके होंगे, बस आपको धार चढ़ाना है, ठीक है। 18 मई बोल रहा है कि 18 मई 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल के पहले सफल उड़ान का प्रशिक्षण किया है। आंसर हो जाएगा चांदीपुर, याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 15 मई 2022 को किसने देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार, याद रखेंगे राजीव कुमार। मई 2022 में भारत ने 32वें थॉमस कप का खिताब किस देश को हरा करके पहली बार जीता है। आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हरा करके जीता है। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरा में, याद रखेंगे आरा ऑप्शन नंबर बी। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया है। सही आंसर हो जाएगा मेजर बारो, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 45 नंबर। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। यह आपका हुआ था 1956 में, याद रखेंगे 1956 में। बिहार में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक किस जनपद में होता है। बिहार में गन्ना का उत्पादन जो है सर्वाधिक किस जनपद में होता है। तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेखपुरा नहीं करता है, बाकी सुपौल करता है, किशनगंज करता है और आपका यहाँ पे सीतामढ़ी भी करता है।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपका यहाँ पे नाम दिया गया है और आपका यहाँ पे उद्गम स्थल दिया गया है। तो 48 जो हमारा यहाँ पे तलहर कुंड दिया गया है नालंदा, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी ऋषि कुंड मुंगेर सही है, मजहर कुंड आपका सासाराम सही है, सूर्य कुंड जो है आपका राजगीर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि यानी विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे, प्रोटीन सबसे अधिक माना जाता है। अगर कोई वृद्धि या फिर विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। जीन परिवर्तन किस में होता है? देखिए जीन परिवर्तन की बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा डीएनए में। क्या हो जाएगा? डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन जो है किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मानवीय विकास के संबंध में नवीनतम खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? आंसर हो जाएगा होमो नलेडी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा चीन। याद रखेंगे चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? दूध के खट्टे होने का कारण क्या है बताइएगा। तो इसका उत्तर जो है हमारा लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन से जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग के कारण जो है होते हैं? मिनीमाटा रोग। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल मरकरी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है 56 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारा आगे प्रश्न है 57 नंबर। बोला कि हमारा दंतवल्क डैश से बना होता है। तो ये हमारा जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। सभी क्वेश्चन को आराम से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन हम रिवीजन कर लें आखिरी समय में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हमारा हुआ था पटना में। याद रखेंगे पटना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत जो है छोड़ दी थी? सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। भूलेंगे नहीं, शेर शाह सूरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम जो है प्रचलन किया गया? आंसर हो जाएगा हुमायूं। नोट करेंगे, हुमायूं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? बताइए। देखिए जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर इसका उत्तर हो जाएगा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के समय में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में प्रश्न आपका आया हुआ है कि कौन सा मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये आपका औरंगजेब जो है सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? यहाँ पे उप सभापति पूछ रहा है, तो फ्रैंक एंथोनी। याद रखेंगे फ्रैंक एंथोनी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? तो देख लेते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य, नागरिकता की बात कर लेते हैं तो हमारा भाग 2 में सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है हमारा यहाँ पे भाग 4 के क, और राज्य हमारे यहाँ पे भाग 6।
तो अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे 65 का जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, गलत ये हमारा यही हो जाएगा। अच्छा माफ़ कीजिएगा आप सभी लोग, देखिए मौलिक कर्तव्य जो है आपके 4 के क में दिया गया है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 6 के क में, जो कि ये गलत है। ठीक है, हम इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा जो सही आंसर होना चाहिए मौलिक कर्तव्य 4 के क में होना चाहिए। आगे है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है कौन तैयार करता है। देखिए जो तैयार करता है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य जो है नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नोट करेंगे राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। देखिए लोहे का जो अयस्क है दोस्तों आपका लौह उल्का हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 69 का सी राइट आंसर हो जाएगा। जंग लगना डैश है। देखिए जंग लगना की अगर हम बात कर लेते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन ये सब आपका होता है। आंसर हमारा 70 का सी हो जाएगा। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है। तांबे का परमाणु क्रमांक के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा 29 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है। हरित क्रांति तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। याद रखेंगे न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह धीमी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। जड़त्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है, यानी मछली जो है हमारा किसकी सहायता से सांस लेता है। तो आपने आंसर कर ही दिया होगा 75 का, गिल की सहायता से। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। श्वसन तंत्र का भाग नहीं है बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा मीथेन। याद रखेंगे मीथेन भूलिएगा नहीं। एक्रिलिक है, बताइए एक्रिलिक क्या है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो रेशा यानी फाइबर है। क्या हो जाएगा, रेशा यानी फाइबर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है। शुद्ध तत्व कौन सा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है। आंसर हो जाएगा हेलाइट। याद रखेंगे हेलाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे एक धूम्र कुहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है। स्मॉग। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कागज़ बनाया जाता है किससे। देखिए कागज़ की बात कर लेते हैं तो हमारा पौधे के सेलुलोज से बनता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 82 का जो है ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। आंसर हो जाएगा पार्श्व, यानी जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें खट्टे स्वाद का पता चलता है, और इसको आंसर जो आगे वाला होता है उससे आई थिंक मीठा का स्वाद चलता होगा।
बोला कि हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा सूंड ग्रंथि। याद रखेंगे सूंड ग्रंथि, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? शिरायुक्त कौन सा हृदय होता है बताइएगा, किसका होता है? तो ये जो आपका होता है मत्स्य का होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यह नरलिंग हार्मोन है, यह नरलिंग हार्मोन है किसका, यानी बताइए। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है किसके द्वारा? वृद्धि कर हार्मोन जो है बनाया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण यानी व्यवस्था आधारित थी। सही आंसर हो जाएगा आपका व्यवसाय पर। याद रखेंगे व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषुणी के नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रावी। याद रखेंगे रावी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय जो है किसका महानतम शासक था बताइए। आंसर हो जाएगा वातापी के चालुक्य। याद रखेंगे वातापी के चालुक्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेवराय जो थे दोस्तों ये किस राजवंश के शासक थे? तो ये जो थे आपके तुलु वंश के राजवंश के शासक थे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है 93 नंबर। ये आपका बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा जो है संग्रहित होती है? आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। किसी रॉकेट्स को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। जूल किसका मात्रक है? देखिए सभी को पता होगा जूल जो है हमारा ऊर्जा का मात्रक है। किसका है? ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लायर। याद रखेंगे प्लायर। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? आंसर हमारा हो जाएगा ऊर्जा का। नोट करेंगे ऊर्जा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? संग्रहालय दिवस बताइएगा। देखिए संग्रहालय दिवस की बात कर लेते हैं तो 18 मई को हम संग्रहालय दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित जो है किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। याद रखेंगे मुंबई। 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा सुरेश भाई कोटक। सुरेश भाई कोटक, ऑप्शन नंबर ए। 2 मई 2022 को किसे वर्ष 2022 के यूनेस्को गिलोर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है? देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक और सहलेखक कौन है? सहलेखक कौन है? तो ये आपका गुडम्पा रंगनाथ एवं आर कौशिक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अप्रैल 2022 में बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने अगले 5 वर्षों के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के अनुमानित लागत के साथ मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को
चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की स्वीकृति दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा 300 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से देखिए मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, देखते हैं आगे अगर कोई जीके जीएस है तो हम इसको भी देख लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए नहीं है, सब आपका जीके जीएस ही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे। और टारगेट बैच आपका 1 महीने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, बहुत लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको भी सेट दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है किसी को। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा 1 महीने के लिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से तैयारी करना है और बेस्ट से बेस्ट आपको यहाँ पे चीज़ें जो है प्रोवाइड कराना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।